अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक अहम खबर हमें मौसूल हुई है। कुछ रोज़ पहले हेरपिंड के इलाके में 4 लोगों को कत्ल कर दिया जाता है छुरियों के वार से। इमरान नामी ये शख्स है जो ये कत्ल करने के बाद फ़रार हो जाता है। ये अपनी 35 साला बीवी फ़ौज़िया, 14 साला बेटी ज़ैनब, भतीजा 15 साला रज़ा और अपने 55 साला ससुर मिर्ज़ा को छुरियों के वार से कत्ल करके फ़रार हो जाता है। पुलिस को इसकी तलाश होती है, सीसीडी जो है वो इसको तलाश कर रही होती है, तो सीसीडी जब इसको पकड़ने के लिए पहुँचती है, ज़राए बताते हैं कि राजा भोला राम के करीब जो है, ये शख्स वहाँ मौजूद था और जब इसको पकड़ने जाते हैं तो ये पुलिस पार्टी पे फायरिंग कर देता है। क्रॉस फायरिंग में जो है, ये अपने कैफ़रे किरदार तक पहुँच जाता है, सीसीडी को बड़ी कामयाबी हासिल होती है इससे। अब ज़रा मैं आपको थोड़ा-सा इसका बैकग्राउंड बताऊँ कि इमरान जो है, वो कुछ रोज़ पहले ही जेल से छूट कर आया था। बरी होकर आया था, ये सज़ा काट कर आया था क्योंकि इसकी बीवी ने ही इस पर एक मुकदमा दर्ज किया था, क्योंकि ये मारता-पीटता भी था, गालम-गलौच करता था और मोहल्लेदारों से भी बात हुई तो पता चला कि ये शख्स जो है, वो आए दिन झगड़ता रहता था और घरेलू नाचाकी जो है, वो आए दिन ही इनके घर में होती रहती थी। अब जब ये कत्ल हुए, कत्ल से पहले ही ये सब लोग शॉपिंग करने गए हुए थे। इमरान चूँकि एक रिक्शा ड्राइवर है, वो रिक्शा चलाता था। कुछ देर पहले ही ये लोग जो है, वो बाहर से घूम फिर कर शॉपिंग करके आए और इसी दौरान जब वापस आते हैं तो घरेलू नाचाकी जिस तरह से होती है यार घर में, तो इनकी बहस मुबासा शुरू होती है, जिसमें गुस्से में आकर, तनाव में आकर इमरान जो है वो 4 लोगों को बेदर्दी से छुरियों के वार से कत्ल कर देता है। ये ब इलाके में बड़ा खौफ व हिरास फैल जाता है क्योंकि इमरान जो है वो पहले ही जेल काट के आया होता है और रिकॉर्ड उसका मौजूद होता है। तो पुलिस जो है सीसीडी इसको छापे मारना शुरू कर देती है इसकी गिरफ्तारी के लिए भी। और जब इसकी निशानदेही होती है, तो जब इसे पकड़ने जाते हैं तो ये पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर देता है। राजा भोला राम के करीब जब ये पुलिस पार्टी पहुँचती है तो इसकी निशानदेही करती है। ये शख्स 15 पर कॉल करके पुलिस को धमकियाँ देता था मारने की। अब आप हिसाब लगाएँ इस बंदे की जाहिलियत का, इसकी बर्बरियत का, इसकी सफाकियत का, कि किस तरह से ये मुहाफ़िज़ों को जो है वो हमारे जो मुहाफ़िज़ हैं उनको पुलिस को कॉल करके धमकियाँ देता था कि मैं तुम्हें कत्ल कर दूँगा। तो पुलिस जब वहाँ पहुँचती है, इसकी निशानदेही करती है, तब इसे पकड़ने जाती है, तो ये फायरिंग कर देता है और क्रॉस फायरिंग में जो है, ये अपने कैफ़रे किरदार तक पहुँच जाता है। नाज़रीन, इस तरह के वाक़यात एक नहीं अनेक हैं जो भरे पड़े हैं सोशल मीडिया पर। लेकिन अगर थोड़ा-सा सब्र और थोड़ा-सा इंतज़ार किया जाए तो शायद ये मामलात जो है वो कत्ल तक ना पहुँचे, किसी की जान ना जाए। अब इसमें 4 लोग जो हैं वो अपनी जान की बाज़ी हार गए जो बेकसूर थे। बेकसूर 4 लोग जो हैं वो अपनी जान से चले गए और कितनी बर्बरियत से, कितनी सफ़ाकियत से इस शख़्स ने छुरियाँ मारी हैं उन चारों को, जिसमें इसकी अपनी सगी बेटी थी, 14 साला बेटी ज़ैनब, जिसको इसने मार दिया, अपनी बीवी फ़ौज़िया 35 साला, उसको कत्ल कर दिया, अपने ससुर को, अपने भतीजे को। इस बंदे ने जो है वो कितनी बेदर्दी के साथ इसको कत्ल कर दिया। लेकिन अल्लाह हम रहमान है तो वो कहार भी है, इंसाफ़ ज़रूर होता है और जैसा कि उन चारों को इंसाफ़ मिल चुका है। और कुछ रोज़ पहले ही इस तरह का भी एक वाक़या हुआ था जो ₹30 की वजह से शुरू हुआ था और किस तरह से 2 भाई जो है वो अपनी जान की बाज़ी हार गए थे। वैसा ही ये वो एक अलग थी, लेकिन बात ये है कि अगर थोड़ा-सा सब्र किया जाए, थोड़ा-सा इंतज़ार किया जाए तो मामलात जो हैं वो इस नहद तक ना पहुँचे। जिस तरह के इस 4 ज़िंदगियाँ उजड़ गईं, पहले 2 ज़िंदगियाँ उजड़ी, फिर अब 4, इस तरह से लोग जो हैं वो कत्ल होना जो है कम हो जाएँगे अगर थोड़ा-सा सब्र किया जाए, थोड़ा-सा इंतज़ार किया जाए। लेकिन अब बड़ी ब्रेकिंग जो हमें मौसूल हुई, जो हमने आप तक पहुँचाई कि उन 4 मासूम लोगों को जो है वो इस वक़्त इंसाफ़ मिल चुका है। नाज़रीन, ये बड़ी खबर हमने आप तक पहुँचाई, आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह करें। अपना बेहद ख़्याल रखें, अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।